कुशलान्यासु सिद्ध्यन्ते नेतिराणि कृतानयत्। जैसे भ्रमर सारग्राही होता है, उसी तरह महाराज परीक्षित भी सारग्राही थे। इसी तरह महाराज परीक्षित भी सारग्राही थे, इसी कारण उन्होंने कलयुग को नष्ट नहीं किया, क्योंकि इससे मानस पुण्य तो सिद्ध होते हैं, परंतु मानस से पाप नहीं होते। हरि नाम ही जीव का कल्याण हो जाता है। कि कल जोग के वाला हरि गुण गाहा, कल जोग के वाला हरि गुण गाहा, गावत नर पावहि भवथा, गावत नर पावहि भवथा। कल जोग जोगन जग न ज्ञाना, कल युग जोगना जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना, एक आधार राम गुण गाना। कलि कर एक पुनीत प्रतापा, कलि करे पुनीत प्रतापा, मानस पूर्ण होई नहीं व्यापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा, मानस पुण्य होई नहीं पापा। कलयुग में योग अज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, एक हरिनाम से जीव का कल्याण हो जाता है। एक दिन महाराज धनुष बाण लेकर के जंगल में शिकार करते समय एक मृग का पीछा करने से थक गए और उन्हें अत्यंत भूख प्यास ने सताया। तब तो वे समीक ऋषि के आश्रम में जाकर के पानी मांगने लगे। ऋषि उसी समय ध्यान में बैठे थे, तब उनको किसी के आने का आभास नहीं हुआ। जब महाराज ने देखा कि इस आश्रम में मुझे आसन आतिथ्य कुछ भी नहीं मिला, तो वे क्रोधातुर होकर के पास में ही पड़े हुए मरे सर्प को धनुष की नीक से विनिर्गच्छन्त धनुष्कोट्यां निधाय पुरमागमत्, उठा करके समीक ऋषि के गले में डाल करके नगर को चले गए। आश्रम वासियों ने यह समाचार कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे ऋषि पुत्र श्रृंगी से कह दिया। ऋषि पुत्र ने कौशिकी के जल को चुल्लू में अंजलि में लेकर के सांप दे दिया कि हे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले, यही तक्षक आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग बन करके डसेगा। स्नान से वापस आकर के पिता के गले में पड़े सर्प को देख करके श्रृंगी लिपट करके रोने लगे। जब ऋषि का ध्यान भंग हुआ तो अपने पुत्र को रोता देख करके जब रोने का कारण जाना तो पुत्र से कहने लगे कि पुत्र, तुमने यह बड़ा अनर्थ कर दिया।
राजा के न रहने पर देश में चोर डाकू बढ़ जाएंगे, यज्ञादि कराने वाला कोई नहीं रहेगा, धर्म का नाश हो जाएगा। ऋषि ने अपने प्रिय शिष्य गौरी मुख आदि के द्वारा महाराज के पास साफ की सूचना भिजवा दी कि आप अपने कल्याण के लिए 7 दिन में कोई उपाय कर ले। संतों के विचार ऐसे होते हैं कि अपराध करने वाले पर भी दया की। संतों की संगति सर्वदा कल्याणकारी होती है। सत्संगति ही कल्पतरु श्रद्धा जाको मूल। जो तू चाहे मोक्ष फल हरि चर्चा मति भूल। उधर राजधानी पहुंचकर जब महाराज ने सिर से मुकुट उतारा तब अपने किए कुकृत्य पर पश्चाताप करने लगे। उसी समय आश्रम से आए हुए मुनि कुमार गौरी मुख के द्वारा साप की सूचना सुनकर के महाराज कहने लगे कि मुझे ऐसा दंड मिलना ही चाहिए था। महाराज ने उसी समय जन्मेजय को राज भार सौंपकर तथा समस्त आसक्तियों को त्याग करके वासुदेव भगवान के चरणाबिंदों में मन लगा करके गंगा किनारे जाकर के अनशन पर बैठ गए, सोचने लगे। मैंने जो धर्म किया है उसका फल मुझे किसी भी प्रायश्चित के द्वारा इसी जन्म में भोग लेना चाहिए, क्योंकि अस्मेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम् ना भुक्ते क्षीयते कर्म जन्यकोटि सतेरपि। महाराज जी गंगा के किनारे पहुंचने पर वहां अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, देवल, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम, अगस्त्य, परशुराम, व्यास जी और नारदादि ऋषि मुनि अपने अपने शिष्यों के साथ गंगा किनारे आ गए। महाराज ने सबका समयोचित स्वागत किया और सबको आसन देकर के बिठाया। महाराज ने संत समाज से विनती करने लगे कि प्रभु, जिस प्राणी का अंत समय निकट हो उसे अपनी मुक्ति के निमित्त क्या करना चाहिए। संतों का विचार